तो पहले तो हम समझते हैं कि जो कंप्यूटर जनरेशन है उसका हिंदी मीन क्या है। यानी कि द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यानी कि with hardware and software, ठीक है, is divided into various parts. These parts are called generation. तो पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ कंप्यूटर जनरेशन। ठीक है, देखो कंप्यूटर जनरेशन का क्या मतलब है। यह एक प्रोसेस है कंप्यूटर डेवलपमेंट का। मतलब कंप्यूटर में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसको बताने का प्रयास करता है, और कह सकते हैं कि कंप्यूटर के विकास की जो प्रक्रिया है उसको दर्शाने का काम करता है। जैसे कि ये डायग्राम है, ये एक डायग्राम इसको समझते हैं अभी। यानी कि ये बताता है कि किस तरह से समय समय पर कंप्यूटर्स के स्ट्रक्चर में और उसके काम करने के तरीकों में और उसके साइज में जो चेंजेस यानी कि बदलाव आया है उसको बताता है। इस प्रोसेस को कंप्यूटर जनरेशन कहा जाता है। देखो जैसे कि ये है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ है। 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, राइट। ये यदि हम कंपेयर करें द टेक्नोलॉजी ऑफ मोबाइल नेटवर्क जनरेशन की, ठीक है, यदि हम यहाँ कंपेयर करते हैं तो जैसे कि ये फर्स्ट जनरेशन है, यहाँ वैक्यूम ट्यूब आया, यहाँ क्या आया, यहाँ 1G आया, यहाँ ट्रांजिस्टर्स आए और यहाँ 2G आया। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे कि फिफ्थ जनरेशन का ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, उसी प्रकार क्या चल रहा है, यहाँ आया 5G। तुम इसको डायग्राम के थ्रू ही समझ सकते हैं, बाकी हम अभी और समझते हैं, इसको आगे चलते हैं। देखो देर आर 5 कंप्यूटर जनरेशंस known as till date. Each generation has their time period and characteristics यानी कि विशेषताएं, राइट, विशेषताएं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर फॉलोइंग। टाइम यानी कि 1940 से 1956 तक जो टाइम पीरियड था वो था हमारा फर्स्ट जनरेशन। और इसमें स्विचिंग डिवाइस यूज होती है, वो होती है वैक्यूम ट्यूब्स इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। It is used to calculate data and it's responsible for all processing, right? It is used as a processor. देखो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो इस तरह के थे, सेकंड जनरेशन में फिर इस तरह से कंप्यूटर हो गया। ठीक है, साइज में बदलाव आया, टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुए। थर्ड जनरेशन का ये कंप्यूटर है, फोर्थ का ये है कंप्यूटर है, और फिफ्थ का ये है। उसी प्रकार जो इसमें हमने एज ए प्रोसेसर जो यूज किया गया था, स्विचिंग डिवाइस, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं इसको। और ये आपका फोर्थ माइक्रो प्रोसेसर, और क्या चलता है यूएलएसआई फिफ्थ जनरेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट यानी कि डिजाइनिंग में वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए। ये कांच के बने होते हैं, जैसे कि ये है, ये है, ये है, और यहाँ दिखाया गया वैक्यूम ट्यूब को एक सेपरेट। उसको समझते हैं अभी। देखो फर्स्ट जनरेशन थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं। में कांच के बने वैक्यूम ट्यूब, ये कांच का होता है भाई, ये रहा, ठीक है, का प्रयोग किया जाता था। इनमें हजारों की संख्याओं में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इन कंप्यूटर का आकार यानी कि साइज बहुत बड़ा होता था। इनके एडवांस और मॉडर्न नहीं हुआ करते थे, इनमें काफ़ी कमियां थीं। ये कंप्यूटर का काम करते वक्त जल्दी गर्म हो जाया करते थे, और रिलायबल यानी कि विश्वसनीय नहीं हुआ करते थे। ठीक है, यानी कि इतने एडवांस और मॉडर्न नहीं थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यूज की बात करते हैं तो गणना करने के लिए यानी कैलकुलेशन, डाटा स्टोर करने के लिए, और वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक जो वर्क हुआ था के लिए यूज किया जाता था। प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और ये बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत खर्च किया करते थे। और समझते हैं इसको भी, आगे देखते हैं। देखो स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक ड्रम्स यानी कि ये, और मैग्नेटिक टेप्स आर यूज्ड एज ए मैन मेमोरी। टेप ये है, ठीक है, जैसे कि हमारी होती है ना ये मैन मेमोरी, रैम और रोम यूज करते हैं हम, यानी कि प्राइमरी स्टोरेज जो होता है। तो उसके लिए डाटा को स्टोर करने के लिए हम
फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में मैग्नेटिक टेप्स और ड्रम का यूज किया करते थे। आगे देखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज यानी कि 0 एंड 1, ये हम जानते ही हैं, हम पढ़ते चलते हैं, इसमें समझते चलते हैं इसको भी थोड़ा। अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। वहाँ पे हमने समझा कि व्हाट इज मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उनको ऑपरेट करने के लिए मशीन भाषा का यूज किया जाता था। ठीक है, प्रोग्रामिंग के रूप में भी हम इसको यूज करते थे, ये भी ठीक है। और ये 0 1 की फॉर्म होती है, ये आपको पता ही है। आगे देखते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप। द ओनली वे टू यूज डाटा विद अदर कंप्यूटर्स वाज टू यूज ए पंच कार्ड, कंस्ट्रक्ट ए डाटा फाइल प्रोग्राम। ठीक है भाई, पंच कार्ड्स वर नो लॉन्गर यूटिलाइज्ड आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ मैग्नेटिक मीडिया विच बिकेम मोर अफोर्डेबल। देखो ये क्या है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरह हम यूज करते थे क्या, पंच कार्ड और पंच कार्ड मशीन। ये है हमारा पंच कार्ड, ये क्या है तो बोलते हैं पेपर टेप। क्या बोलते हैं, पेपर टेप। ये पंच कार्ड मशीन हुआ करती थी भाई, ये भी है, ये भी है, अलग अलग डिजाइन की यहाँ पर पंच कार्ड मशीनें हैं। इसको बोला गया है पंच कार्ड मशीन। ये पंच कार्ड मशीन है। और ये क्या है, पेपर टेप मशीन भी कह सकते हैं, और पेपर टेप मशीन। ठीक है, तो ये यूज हुआ करती थी एज ए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आगे देखते हैं। देखो एडवांटेजेस की बात करते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि उस टाइम पर यूज्ड इन दिस जनरेशन एट दैट टाइम, उस टाइम पर की ये क्या थी, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। इट कैलकुलेट्स डाटा विद वेरी स्पीड इन मिली सेकेंड। ठीक है, फाइंड वैक्यूम ट्यूब वेरी इजी एंड नॉट मोर एक्सपेंसिव दिस टेक्नोलॉजी। और डिसएडवांटेजेस, हाई पावर कंजप्शन, वेट, साइज, यानी कि इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो इसको ऐसे समझते हैं कि शुरुआती कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, साइज यानी कि, और उनका आकार एक कमरे के बराबर का होता था। बट आज के कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे व कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा है पुराने कंप्यूटर्स की तुलना में। धीरे धीरे इस बदलाव को ही हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं, और अभी तक 5 जनरेशन के कंप्यूटर्स हमारे बीच आ चुके हैं। ठीक है, देखो एयर कंडीशनिंग, इसका मतलब क्या हुआ भाई, खपत बिजली की, इसकी वजह से आकार बड़ा होता था। ये बिजली की खपत भी बहुत ज़्यादा करते थे। वैक्यूम ट्यूब की वजह से बहुत जल्दी मतलब गर्म हो जाया करते थे, जिसकी वजह से हमें एसी यानी कि एयर कंडीशनिंग ये का यूज किया जाता था, करना पड़ता था। यहाँ पर ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ करते थे। इसको चलाने के लिए जो प्रोग्राम बनाए जाते थे वो कंप्यूटर पंच कार्ड में स्टोर करके रखे जाते थे, इसलिए डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत कम होती थी। इसमें मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था। बहुत कम विश्वसनीय, आउटपुट हमेशा गलत आया करता था। ये पोर्टेबल नहीं हुआ करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो ये इसकी क्या थी, ये इसकी डिसएडवांटेज थी। ओके, आगे देखते हैं।